प्रकरण औरंगाबाद की बितक राना के मुल्क से आए रामपुर के ठौर, दुदलाई डेरा किया तहाँ किया दज्जाले शोर, तहाँ किया दज्जाले शोर, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साधु जी, इस तरह से हम पहुँचे हुए हैं औरंगाबाद की बितक में पहुँचे हैं। आपको याद है कि उदयपुर राजा से नाराज़ होकर के मंदसौर किया है, तो रामपुरा दुदलाई ये मंदसौर एरिया हो गया। और यहीं से जो मुकुंदास जी सहित केशव, वल्लभ और खिमाई 2-4 जने को महामती प्राणा जी ने औरंगाबाद भेजा भाव सिंह हड़ा राजा के पास। सुनने में आया था कि भाव सिंह थोड़ा साधु संत से आस्था रखता है, साधु संत में, और हिंदुत्व से, अपने देश से थोड़ा प्यार रखता है। न जाने सदगुरु महाराज जिस बड़ा पोस्ट में, पद में 2 आत्माओं की भविष्यवाणी की है, एक तो पता लग गया और एक बाकी है। इसलिए उस लक्ष्य के बहाने बहुत ही सुंदर साथ काम हो रहा है, आत्म जागृति हो रही है, और प्रसंगवश तात्मवाणी अवतरण हो रही है। तो ये सब परमात्मा की रूटीन में अच्छा ही है। तो दुदलाई से ही 3-4 जने को भेजे हैं। उसके बाद मंदसौर में 8 में रहते हैं, और मुकुंदास जी और ये 2-4 जने तो उस मंदसौर के बितक में नहीं। तो लास्ट 8 महीने के अंतिम तक में अब प्राणा जी सोच रहे हैं कि आगे तो बढ़ना है, और अब औरंगाबाद से कोई संदेश नहीं आ रहा है। तो फिर आया संदेश। तो अब वो संदेश निकालने के लिए भाव सिंह हड़ा के साथ 5-6 महीना, लगभग 7 महीना करीब, अन्य लोग और मुकुंदास जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी उसको अब यहाँ नरेट करते हैं लालदास जी महाराज। ठीक है, तो जोड़े उन्होंने राना के मुल्क से, आता उदयपुर से आए रामपुरे के ठौर, उसके बाद दुदलाई डेरा किया, तहाँ किया दज्जाले शोर, वहाँ पर बहुत ही दज्जालों ने तंग किया। तब वहाँ से मुकुंदास जी को और केशवदास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास, भाव सिंह हड़ा के पास औरंगाबाद गए। भाव सिंह के उतर केशव वल्लभ बैठे दुकान। अब शुरू हो गया सुंदर सा जी, कन्फ्यूजन मत होना। प्राणा जी की जो बितक है वो उदयपुर से मंदसौर होते हुए वो अभी औरंगाबाद के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद का फील्ड जो है मुकुंदास जी ने तैयार करने में 6-7 महीना लगा, उसकी बितक बता रहे हैं। ठीक है, जैसे प्राणा जी को आगे प्राणा जी यात्रा का हैंग कर देना, अभी जस्ट उज्जैन से आगे मंदसौर पहुंचने वाले हैं, तो उस प्रोग्राम को हैंग कर देना, अभी वहीं रखना, बस पहला फील्ड तैयार। केतिक महीने फिरे भेष राखे निर्गुण, खिमाई भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण जाना। केतिक महीने फिरे, अब कुछ महीने वहाँ पर भाव सिंह से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाते बनाते बहुत कष्ट हुआ, लेकिन राजा के उस व्यवस्था में अंदर घुस ही नहीं पाए। तो पहले से ही ऐसे ही हो रहा है ना, मुसलमान राजा के पास ही जाने का नहीं, हिंदू राजा के पास जाने में भी तकलीफ है। मेन चीज़ तो वो राजा का ना राजगुरु होकर के रहता है, जो पंडित लोग रहते हैं। तो वेशभूषा को देख करके पंडित लोग ही बाधक होते हैं।
वो मिलने नहीं देंगे। उनको एक ये रहता है कि राजा को कोई कन्विंस करा दे और राजा उसका तरफ हो जाएगा तो फिर हमारा कोई कीमत नहीं रहेगी। ये एक ब्राह्मणत्व को पकड़ के रखते हुए है। ये जो ट्रेडिशनल एक जो खानदान है, वंशज है, ये पहले से ही है, वैदिक ज़माने से ही है। वैसे भी 80,000 मंत्र उनके नाम पर है। और यहाँ जो जा रहे हैं भक्त बेचारा 16,000 मंत्र का है, ज्ञानी जो है 4,000 मंत्र का है। कहने का मतलब मंत्रों के मैं इसीलिए नंबर लिया कि इनका जमात कम है, उनका जमात ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बाधा और संतों के जीवन में आती हुई है, आती रहती है। यहाँ भी वही फेस हो रहा है। तो कार्तिक का महीने फिरे तो 5-7 महीने फिरे तो क्यों इतना टाइम हुआ? बोले कि राजा से मिलना व्यवस्था ही नहीं हुई, सूत्र ही नहीं मिला। ठीक है। अब वेश राखे निर्गुण, आपको पता है वो तो उदयपुर से ही निर्गुण वेश में सब भाई मंदसौर में और ज़्यादा परीक्षा हुआ जहाँ पर ये लोग नहीं थे। निर्गुण वेश रखे हुए और वो खाली समय में क्या किए, वहाँ घूमते वेदांत का पखा खोज दिया। वहाँ पर मुकुंदास जी वेदांती जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके मंडली में गए। समय तो वेस्ट नहीं किए, लेकिन लक्ष्य जो है राजा से मिलने का है। तो कोई विद्वानों से संबंध है क्या राजा का? उनसे ही भाषा मिल सकता है। इसीलिए वेदांत का पक्का खोजिया, रहे बीच निर्गुण, संन्यास वेश में रह करके वेदांतियों के साथ सत्संग किए। मुकुंदास जी की बात हो रही। तो अन्य लोग कहाँ गए थे? 3-4 जने वो भी है, लेकिन थोड़ा इनएक्टिव है। मतलब जब मुकुंदास जी कर ही रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं, इसलिए उनका एक्टिव नाम यहाँ नहीं आया। अब 6-7 महीना हो गया, सलाह किया सुंदर साथ ने, आप बोझो ने। जब लगे मूरख ने मतलब अब काम नहीं हो रहा है, लौट जाए। अब श्री जी मंदसौर में है ही, और वहाँ से तो मंदसौर आने का उनका प्रोग्राम है, तो मंदसौर चले जाए वापस मेन सिटी में। तो जब लगे मूरख ने, तब दिल में किया विचार, दिल में विचार किया। बाकी तो यहाँ प्रसंग ऐसा लगता है कि ये जो जब एक बार लौटने की मीटिंग हुआ ना, तो लौट गए जो केशव भट्टा, केशव बल्लभ जो थे, हिमाई, ये लोग लौट गए एक बार मीटिंग होने के बाद। लेकिन मुकुंदास जी ऐसा बोले थे कि आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ, ठीक है, धनी को संदेश दो कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ। मैं थोड़ा 1-2 प्रयास करता हूँ, क्योंकि 4-5 जने क्या है कि व्यवस्था करना ही मुश्किल होता है। मैं अकेला थोड़ा हिम्मत करता हूँ। एक जने में क्या है ना, गया, खाना वाना की चिंता नहीं रहता है, कुछ झोली मिलो चलो चलेगा। तो 2-4 जना होने के कारण लोगों की संख्या भी होती है, इसलिए आप लोग चले जाओ या जहाँ भी रहो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। दानी ने जब औरंगाबाद जाओ और भाव सिंह से मिलो करके भेजे, तो ऐसे ही रिटर्न होना तो क्या हमारा रहा? जाके दानी को क्या क्या जवाब देंगे? घूमे, पान मसाला खाया और वापस आया, ऐसा थोड़ी मज़ा नहीं आएगा ना संदेश देने। कोई भी हमारे अपने ही ज़माने, हमारे गुरुजी मंगलदास जी कुछ काम के लिए भेजते हैं और गुरुजी नहीं हुआ करके आना, मज़ा नहीं आता है ना। प्रैक्टिकल रूप देते हैं, पिताजी लड़का को भेजे से काम करके आ जाओ, 3 दिन लगाया, खाली हाथ आया, तो वो अच्छा नहीं होता है। वो वफादार को तो मुकुंदास जी को मज़ा नहीं आया ऐसे लौटना। तो उन्होंने क्या किया, तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊँ, मैं लौट के क्या जनाऊँ जीता व्यवहार, जहाँ जाकर मैं व्यवहार जो रिपोर्ट है मैंने क्या दूँ श्री जी को, घूम घाम के मज़ा नहीं। अब क्या करूँ? तो उन्होंने सोचा कि एक थैली बनाता हूँ, थैली बना करके उसमें भागवत का प्रश्न, वेदांत का प्रश्न डालता हूँ, प्रसाद जैसा बनाता हूँ।
और उसके बाद कोई महंत या गादी कोई बड़ा होगा यहाँ राजगुरु। अब ये छोटे छोटे तो यहाँ पर जाने नहीं देते हैं। राजगुरु के पास जा कर के मुझे राजा के प्रसाद देना है, ऐसा करके झोली पकड़ा दूँ। राजा के पास वो प्रश्न पहुँचे तो कुछ सोचेगा, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन झोली तो बनाऊं, पैसा नहीं है, फिर कपड़ा खरीदना पड़ेगा, दर्जी के पास जाना पड़ेगा, कुछ प्रसाद खरीदना पड़ेगा, पैसा तो नहीं है, क्या किया जाए। तो चौपाई नंबर 6 कहती है भीखा मांगे 200 रुपये, मतलब 200 रुपये या 200 रुपये मतलब 200 रुपया, यहाँ 200 रुपये हो गया, सुन रहा 200 रुपये सर लिखने में ऐसा हुआ है, ये अब पुराना हस्तलिखित से है। भीख मांगे और 200 रुपये, मतलब कहीं मांग मूंग के 200 रुपये बनाए, गए होंगे मांगने का सब लोग। कहाँ का सत्यनारायण जी का प्रकांड शिष्य, हाँ, और परमधाम के नौरंगाबाई, सदगुरु महाराज के शिष्य, अक्षरातीत का प्रचार करने वाले भिक्षा मांगने निकले। निर्गुण वेश तो था ही, मांगने में कोई आपत्ति नहीं। टाई पैंट शर्ट लगाकर दूसरों का वेश पहन के मांगने में, अपना वेश पहन कर सन्यासी होकर मांगना कौन सी बड़ी। मगज मांग मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मुझे न आग लाज। मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है। सुंदर जगह पहले मांग के भी जिंदगी जाना। मांग भीखा मांगे ना, भी भिक्षा मांगे लिखा हुआ है ना। 200 रुपये 200 रुपये ताकि लिए वस्त्र, उसने कपड़ा खरीदे, चाहे 200 रुपये में तो अपने लिए भी खरीदे होंगे। और थैलियाँ रेशमी बनाए के, रेशमी का कुछ थैली बनाए, प्रसाद थैली करी तत्पर, उसे प्रसाद थैली बना के प्रसाद खरीद के, और प्रश्न भागवत वेदांत के ले डाले थैली में, एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप 3 से, थैली मिला करके थैली में प्रसाद डाल करके प्रश्न डाल करके इसके माध्यम से मिलने का उन्होंने सलाह किया, विचार किया। ठीक है, तैयार हो गया माल, सामान तैयार हो गया। अब ऐसे ढूंढे जाए, एक दुकान में एक एकदम हट्टा कट्टा महंत पर्सनालिटी वाला, क्या व्यक्तित्व वाला मिला न, नमस्ते प्रणाम प्रणाम। अब साधु से साधु पहचानता है ना। तो महाराज मेरा आप एक काम कर दोगे? बताओ क्या काम? मुझे भाव सिंह राजा से मिलना था। आपको पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को देख के लगता है कि आप कुछ हद तक आप मदद कर सकोगे। साधु ही तो साधु को मदद करता है कि नहीं? तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे? तो ठीक है, व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन करोगे क्या राजा से मिलके? नहीं, एक तो एक प्रसाद देना है और कुछ नहीं, और दूसरी बात बस राजा से बात करना। अब एक हिंदू होने के नाते उनका, अब इतना बड़ा देश में आक्रमण हो रहा है, सब हिंदू को परेशान हो रहा है, तो हम राजा थोड़ा हिम्मत ले तो कुछ काम नहीं। आपको आंखों देखी हाल है, आप संत हैं, आप देखने में मानता है, कुछ मठ तो आप संभाल रहे होंगे। तो हमने सोचा कि राजा से मिलके हिंदुत्व को एकीकरण करें और औरंगजेब बादशाह मुसलमान से लड़े, ऐसा। तो महंता ने पूछा, रामदास उसका नाम है, अच्छा तुमको ये विचार किसने दिया? नहीं, हमारे गुरु हैं उधर मंदसौर तरफ हैं, तो उन्होंने भेजा है कि राजा से बातचीत करो, कि उदयपुर के राजा से बात की है, उसने इतना ढंग नहीं दिखाया। तो हम भी एक, हमारा गुरु महाराज एक राजा के खोजी में कोई जगह, इसलिए हमको थोड़ा उनसे बातचीत करनी है। नहीं, आप भी चलिए ना हमारे साथ, आप चलिए, बैठिए, हम बात करें राजा से, आप हम एक ही तो हैं करके। इस तरह से जी ने, मुकुंदास जी ने कहा।
फिर बोले कि वहाँ जाकर राजा के तुम्हारा, अच्छा एक काम करो, राजा से पहले जाने के लिए, राजा के साथ जाने के लिए पहले हम आपस में बात, हम अपने का परिचय करें, आपका मत कौन सा है, आप किस संप्रदाय वाले हैं। अब इस तरह से चर्चाएं चली, मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ। अब मान के चले हरिद्वार का शास्त्रार्थ डाल दीजिए, अब क्या फर्क होता है ना। ये भी महंता है, महंता रामदास रहे, तीन देखे बीच बाजार, चौपे नंबर 8 में। तो बाजार बीच में दुकान में कहीं एक महंता मिला, ठीक है। और बात चली, अब नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लूटा लूट, हैं। तो दोनों ज्ञानी बैठ गए। अब ये चर्चा लंबी हुई, करते 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 पूरा संघर्ष रहा। प्रश्न पूछा महंता ने, अब 2-4 प्राण जी मुकुंदास ने जवाब देते गए। बात चली कृष्ण की लीला, कृष्ण भक्त है, ऐसा ऐसा कृष्ण का हमारा है। तो महंत बोलता है हम भी कृष्ण भक्त है, तो कोई नया बात तो नहीं। राजा को नहीं, मैं ये बोला राजा को बताओगे क्या, बोलता है। राजा को किस तरह से तुम हिंदुत्व के ऊपर करके मुसलमान के विरोध में खड़ा करोगे, मुझे वो तुम ये परीक्षा, क्योंकि लगता है कि बातों से राजा से बहुत बड़ा स्कोट बस है। मुकुंदास जी अंदाज लगा रहा है। तो ठीक है, अभी इसने बात छेड़ी लिया तो हम क्यों कम। तो पूरा तारतम्य सिद्धांत डाल दिया, समझे ना समझे, करते करते श्री कृष्ण का त्रिधा लीला सुना दिया, बस। अब तुम भी महंते बोल रहे, हम भी महंते, महंता महंते में देख फर्क है। ज्ञानी पूछ रहे हो तो फिर सुना दिया। 3 कृष्ण का अर्थात श्री कृष्ण का त्रिधा लीला सुना दिया। सुंदर साहब जी, सुंदर साहब जी, ये मामूली टॉपिक नहीं है, इसलिए कठिन टॉपिक है। और डरते हैं यहीं पर, प्रचारक लोग इसी से बाईपास निकलने की कोशिश करते हैं। ये कृष्ण का लफड़ा वो करने से अच्छा तो बाईपास जाओ, ऐसे राज राज बोलो, ऐसा ऐसा करे। करते करते वो नाम ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। महेंद्र महाराज, आप बीच में वो क्यों छेड़ रहा है ये बात, यहाँ तो है नहीं। महंत रामदास रहे तीना, देखे बीच बाजार, बीच में तो झगड़ा हो गया। यहाँ तो 24 नंबर 9 में झगड़ा हो गया उसके साथ, ऐसा है। ये आप ये शास्त्र की बात क्यों लेते हैं आप, करके आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे आशा है आप बहुत महेंद्र महाराज का ये तालीम सत्र खुला दिमाग से, श्रद्धा से सुन रहे हैं। और मैं भी जो बोल रहा हूँ गुरु दीनदयाल महाराज जी के ट्रेडिशनल, बाबा जी लक्ष्मीदास जी के ट्रेडिशनल से, नौतनपुरी का सदगुरु की गादी से आया हुआ खानदान का ही है। महामती प्राण तातम का खानदान का है ये, वो वंशज है, वो घराना है ये। इसीलिए महंत रामदास रहे तीन देखे बीच बाजार, मिले मुकुंदास को न मिले, ठीक है, पहुँचाया नाला पार, पिटाई करके झगड़ा करके कोई वो जो नाला है, जो बाउंड्री है, उसे उस पार कर दिया। तो ये झगड़ा क्यों हुआ, झगड़ा किस विषय में। तो लालदास महाराज ने लिखे नहीं तो झगड़ा किस विषय में, वो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वो प्रैक्टिकल जीवन में देखना पड़ेगा। पूरा स्वरूप साहिब में, पूरा स्वरूप, ये तो बीतक साहिब है, पूरा स्वरूप साहिब में प्रकट वाणी में श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है कि नहीं, हाँ। और पूरा कॉन्सेप्ट में, पूरा तारतम महामंत्र में कृष्ण शब्द और अक्षरार्थ शब्द है कि नहीं, हाँ। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाला स्वरूप खेला जो वृंदावन, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। और कृष्ण व अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम शास्त्र प्रमाण। और आकर्षित कृष्ण, संपूर्ण सृष्टि को आकर्षण करने वाला, शब्दों से भी कृष्ण शब्द सिद्ध होता है। और अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज अक्षरातीत परम परमात्मा।
हमें उस नाम से एलर्जी हो कि नाम हटाने तरफ नहीं जाना है, हमें उस नाम द्वारा परब्रह्म परमात्मा सिद्ध होना है। और उससे मिश्री का आकार और मिश्री का मिठास से की होता है, वैसे वो नाम ही परम धाम है और वो परम धाम ही उस नाम से ओतप्रोत है। उसमें अब राज लगाओ, कृष्ण लगाओ, उस लगाओ, उसमें परब्रह्म लगाओ, जो लगाओ, उस चीज़ को हटाना नहीं, उस चीज़ को उसी में विलीन करना है। उस शब्द से उसी में विलीन होकर के लीलाएं में रहना है। सुंदर सा समझेगी। तो यहाँ जो पीताम्बर दास महाराज जी ने, गुरुजी मंगलदास जी के पीताम्बर दास महाराज जी ने जो मेलबटे तोरीबारी में जागरणी का कार्य होकर के श्री 5 नवतनपुरी धाम तीर्थों को सारा दर्शन करके ज्ञान 12 वर्ष पद्मावतीपुरी धाम रहा करके जब वो प्रचार में निकले महागुरु पीताम्बर दास महाराज जी, तो पूरा काठमांडू होते 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 जब वो तोरीबारी पहुँचे तो वहाँ गुरुजी मंगलदास जी के पिताजी कल्याण दास श्रोता होकर बैठे थे। तो वहाँ पर उनको कल्याण दास जी को पीताम्बर दास सुंदर जी के पूरा प्रवचन के सार में श्री कृष्ण के त्रिधा लीला में उनको बहुत अंदर से जागृत हो गई, वो त्रिधा लीला से हुई। इसलिए त्रिधा लीला को समझाने का क्रम है, त्रिधा लीला हटाने का उसमें नहीं, वो जागरणी का ट्रैक नहीं। फुल स्वरूप साहिब देखिए, वितक के यहाँ पर देखिए, सदगुरु महाराज का सारा साधन देखिए, भागवत को सार देखिए और उनको जा करके दर्शन देने स्वरूप और अक्षरातीत दर्शन करवाए थे। कहाँ से करवाए? इसीलिए कृष्ण को भक्त तो पांडु भी था, पांडव लोग भी कृष्ण के भक्त। वहाँ पर कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण प्रणामी होता है करके पांडवों के माध्यम से कृष्ण प्रणामी संस्था नहीं आया। सदगुरु के महाराज से ही कृष्ण प्रणामी शब्द क्यों आया? क्योंकि वो निज नाम जो इसमें श्री कृष्ण है, वहाँ से श्री कृष्ण प्रणामी है। और वो नाम सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेगा। इसलिए सनातन शब्दों से भी शुद्ध सनातन अक्षरातीत परब्रह्म का ये सिद्धांत है। अब उसी को हम ठीक है, उसी को हम परब्रह्म स्वरूप सिद्ध करें, पूर्णमदः पूर्णमिदं से सिद्ध करें, इलिल्लाह से उसको सिद्ध करें। तुम जो इलिल्लाह बोल रहे हो वो ये इस तरह से ये अक्षरातीत श्री कृष्ण के बात है, कहीं से भी वहीं पुष्टि करें। हाँ, देवी देवताओं का लोकेशन है, क्षर पुरुष का लोकेशन है, अक्षर पुरुष का लोकेशन है, ये सब बात, ये सब कुछ दिखाते हुए अक्षरातीत श्री कृष्ण के स्वरूप में अक्षरातीत में पहुँचाना उसको। इसलिए मेरा अर्जी है कि उस चीज़ को हटाने की तरफ नहीं, उससे सिद्ध होकर के उसी में विलीन होने का। मिश्री का आकार भी, प्रकार भी, स्वाद भी सब फेंकना का चीज़ नहीं होता है, उसमें का चाटने का चीज़ होता है। वहाँ तक पहुँचाएँ, गन्ना से लेकर के मिश्रित तक की यात्रा, ये 14 लोक की यात्रा से अक्षरातीत श्री कृष्ण अक्षर से साजी महाराज तक पहुँचना, यही पहले से सिद्धांत है। और मैंने इसलिए यहाँ पर महंत रामदास रहे, तीन देखे बिचा बाजार, मिले मुकुंदास को पहुँचाया नाले पार। वो झगड़ा हुआ और उस पार। तो अब प्रैक्टिकल प्रचार में निकल अभी तक जितने भी, आज भी धरान में 2032 में साथ हुआ, दीनदयाल गुरुजी महाराज साक्षी थे उस समय में, और उस समय बहुत सारे प्रणामी आज भी आम सुंदर साथ उससे साक्षी है। ज़्यादा नहीं, अभी 78 चल रहा है, तो 32 साल, 2032 की बात है, 2078 चल रहा है, तो सुंदर साथ अभी भी। तो वहाँ पर भी सनातन शब्द को लेकर के यही बात हुई। और गुरुजी मंगलदास जी 1940 में जब इच्छे गए, वहाँ इच्छे के पंडितों विद्वानों ने शास्त्र रखे, तो ये तुम्हारा कृष्ण प्रणामी धर्म कैसे सनातन है, बताओ कैसे? सनातन में तो वेद आता है, भागवत आता है, ये आता सनातन, तुम्हारा ये पता नहीं क्या इतना बड़ा किताब दिखाते हो और बोलते हो हम कृष्ण प्रणामी सनातन है, बोलते हो तुम कैसे सनातन? गुरुजी मंगलदास जी को कहा। गुरुजी ने कहा पहले ये बताओ हमको, कृष्ण शब्द सनातन है कि नहीं, पहले बताओ। और हर्षलाल दीक्षित थे उस समय में निर्णायक मंडली में, जो उस समय के ब्रिटिश के ज़माने के बड़े पोस्ट में थे, निर्णय मंडली में वो थे, शास्त्रार्थ।
गुरु जी ने एक ही शब्द बोला, तुम सनातन की हमके बात बोलते हो, ये 6 श्री कृष्ण प्राणी मंदिर कितने ज़माने से है, इनसे तुमको चीड़ है, ठीक है, तुम शिवालय में संस्कृत पढ़ाते हो, यहाँ पर वाणी की आरती होती है, ये ग्रंथ है यहाँ पर, और तुमको तब से कब से नाराज़ हो, और आज हम हमारे पास तुम आए तो तुम ये पूछने को बोल रहे हो कि तुम कैसे सनातन हो। बोलो तुम लोग सनातन नहीं है, तुम्हारे पास भाष्य नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं, वेद नहीं पूछते हो, ये नहीं पूछते हो, पूजा करते हो, इसलिए तुम सनातन नहीं। गुरुजी ने कहा पहले मुझे ये बताओ कृष्णा सनातन है कि नहीं, पहला बताओ। सब ब्राह्मण चुप हो गए। कृष्ण परमात्मा जो है, जो भी तुम कृष्ण मानते हो, कृष्ण बोलते हो, राम कृष्ण जो बोलते हो, तो एक कृष्ण शब्द सनातन है कि नहीं, पहला बताओ। एक ही शब्द में गुरुजी ने चुप हो गए। लाखों के संख्या में एक ही सेकंड में हंसलाल दीक्षित ने कहा ब्राह्मणों चुप रहो, अब तुम्हारा टाइम नहीं है, ये कृष्ण प्रणामी सनातन है। उस समय का बैठक ने कर दिया। अभी लोग बड़े बड़े सनातन का नाम लेकर के कृष्ण प्रणामी के ऊपर कुछ कुछ बोलते रहते। मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि पहला शब्दों को विचार करें। कृष्ण प्रणामी सनातन है कि ना, हम तो शुद्ध सनातन है, वो बात छोड़िए, अब सनातन है, सृष्टि सनातन है, शुद्ध सनातन है, हम शुद्ध सनातन है। कृष्ण सृष्टि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपा बेटे, ना ईश्वर, ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, सृष्टि बनी नहीं थी, तब भी श्री कृष्ण का धाम था, लीला था, अष्टप्रहर लीला, वो कृष्ण का धाम लीला था। वहाँ से ये आत्मा की बात होती है, आत्मा को वहाँ पहुँचाने की बात होती है। इसलिए जो सो कॉल्ड जो सनातन है वो इस सनातन से मेल नहीं खाता है। ये शरीर के अंदर आत्मा है, सनातन है, और ये आत्मा का मालिक ईश्वर है, जीव का मालिक ईश्वर है, स्वप्न शेर पुरुष, वो सृष्टि सनातन है। लेकिन नारायण उत्पन्न होने से पहले भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं, और अक्षरातीत परम धाम की व्याख्या है, वो कौन सी सनातन है, वहाँ लक्ष्य रखने वाले सृष्टि सनातन, ये शुद्ध सनातन है, ये सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति विशेष देख करके ईर्ष्या आदि ऐसा मत कहिए, आप सिद्धांतों को पकड़िए। एक व्यक्ति को देखकर धर्म को दोष मत दीजिए। इसका साहित्य है, इसका जो सिद्धांत है वो तारतम सागर उसका सिद्धांत है। तारतम पढ़ने वालों के, तारतम को साधना करने वालों को देख करके आप मूल्यांकन मत करो। आप चले जाओ सीधा सीधा अवतारवादी में जाओ, और अवतारों का लाइन खींचो, पैगंबरों का लाइन खींचो, मैसेंजर का लाइन खींचो, और ऋषियों का लाइन खींचो, और परब्रह्म परमात्मा के संदेश अगर सबके और हो तो वो तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान भी परमात्मा का संदेश के आता है। उसमें महामति प्राण न दीजिए, डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़िए, तारतम ज्ञान को पढ़िए, वहीं से आप निर्णय लीजिए। यहाँ व्यक्ति विशेष करके नहीं होता है। जैसे दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, प्रणामी धर्म का शास्त्र आता तो सतलोक से होता है, ये धरती के तो क्या जानते हो, सतलोक से शास्त्र होता है। या ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रश्न पूछते हैं तारतम कि आप परब्रह्म परमात्मा साकार निराकार भी आप निर्णय करो, आपने वेदों में क्या निर्णय दे रखा है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर नाले पार क्यों पहुंचाया मोहनता ने, मुकुंदास जी? मैंने बोला श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के बाद छड़ी। क्यों आप कुछ प्रमाण तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने भोगा। जहाँ पर श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बात आती है लोगों का दिमाग उड़ जाता है, ये एक कृष्ण को 3 बनाता है। सभी महापुरुषों के यही है, गुरु जी मंगलदास जी के जीवन में यही है। तो सब आप भी जाइए, जब श्री कृष्ण की बात शुरू होते, तुम एक कृष्ण को 3 बनाते हो। एक कृष्ण को 3 नहीं बनाते हैं, एक कृष्ण में 3 शक्ति देखते हैं महाराज। पहला तो भाषा समझो, तो कहाँ से ह्यूमर फैला दिया प्रणामी, 3 कृष्ण बनाता है, यही तो गजब की बात है। एक श्री कृष्ण तत्व में गुरु जी ने अपने प्रार्थना पुस्तक जी ने क्या लिखा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। एक नाम एक धाम एक गाम की बात होती है। तो महाराज आपने भोगा करके, ये मुकुंदास जी ने यही टॉपिक किए। हाँ, कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। जो नाले पार, आप भी जाइए, आपको भी नाला पार, देश पार कर दें, क्यों नाला पार। हाँ, लोगों नेपाल से पार कर दिया, वहाँ से आसाम से पार कर दिया, कहाँ कहाँ कितने आगे के प्रचारक यही टॉपिक में कर दिए, तो आपको नाला पार कौन सी बड़ी बात
जहाँ भी प्रचार में नाला पार रहते यही होता है। फिर भी आपको संतोष के लिए इसी प्रकरण का 24 नंबर 17 में देखिएगा, जब राजा से बातचीत होती है तो वो मुकुंदा, वो जो रामदास महंत है राजा के पास में होता है, तो राजा को कंप्लेन करता है। 17 नंबर 24 में आ रहा है। 16 नंबर 24 में देखिए, तहाँ दज्जल बैठा था रामदास महंत, तीन ईर्ष्या के कहे वचन स्वरूप हुए विराजत वहाँ पर था। ये दोए कृष्ण बतावत जो कहूँ न शास्त्रों में, इनका मुख न देखिए चर्चा कैसी इन से। समझ में आई बात? इसीलिए बोल रहा हूँ। या नाले पार निकालने का मतलब ये दो ही कृष्ण बताया तो 3 था। पागल को एक तो कृष्ण उड़ गया उसके दिमाग से, 2 ही बताया उसने, तो बताया उसको 3 था। यही है कर्मकांडी का। इसी को है आम खलक बिस्ता। ऐसे लोगों आम खलक भी तो सड़े हुए आलू फेंकते नहीं है अंतिम में, आलू सड़ा हुआ आलू। वो ऐसे ही कर्मकांडी, नारकी और नास्तिक 3 जाने को लास्ट में सृष्टि बढ़े आम खलक बिस्ता, वो सड़ा हुआ आलू फेंकने का जगह है। ऐसे ही आलू लोग को है आम खलक बिस्ता वही है। इसीलिए नीट एंड क्लीन बीतक। चलिए सुंदर साहब जी, इसीलिए आप प्रैक्टिकल जाके देखिए, इसी में लोगों को दिमाग घूमता है। और वो दिमाग घूमने के झंझट से शॉर्टकट जा करके नाम हटाना, ये है सिद्धांत में हैमरिंग है। इस बात को गुरुजी दीनदयाल महाराज नाराज होकर के किताबें लिखी थी। आप इनडायरेक्ट में से समझ लेना, ये सिद्धांत में हैमरिंग है। महंतक रामदास रहे तीना बीच बाजार, मिले मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। और बोला, थ्रेटनिंग दिया, जो औरंगाबाद रहेगा तो तुम मारेंगे फिर। जो बदराहा करे भाव सिंह को, बदराहा मतलब गुमराहा, भाव सिंह को गुमराह करने के लिए तुम तैयार हो तो हम मारे दूसरी बेर। यही है ज्ञान में भी कृष्ण तत्व को विरोधी प्यूर कर्मकांडी लोग। सभी संतों महंतों ने आज भी इसी चीज को परेशान नहीं। खाली तारतम्य कृष्ण की बात छोड़िए सुंदर सा, जो तो बहुत प्यारे परे की बात है। वहीं जाइए मार्केट में, गोलोक धाम के श्री कृष्ण को प्रचार करने वालों जो भी, उनके पास भी जय कर्मकांड कितने उनके पास परेशान है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर के जब डूब जाते हैं तो उसको न पिताजी का श्राद्ध करता है, न उसका वार्षिक करता है, न कुछ करता है। वो तो कृष्ण का कृष्ण करता है, तो बेचारा हैरान हो जाएगा ना, सारा दुकान बंद हो जाएंगे। इसलिए कितना हो सकता है उसमें भी अवतार तब जाकर पढ़ते करता है, उसमें अरबी फारसी शब्द देख कर तो और पागल हो जाता है। ये तो सर, इसको तो मुंह निकलना ही चाहिए करके लगे हुए हैं सनातनी को ट्रैक लेकर के। अरबी फारसी देख करके वाह, अरबी फारसी भाई तो मुसलमान धर्म हो जाता है। वाह, तुम्हारे घर में पूरा बच्चे लोग अंग्रेजी किताब पढ़े, दराज में अंग्रेजी के टेबल में अंग्रेजी किताब है, तो ब्रिटिश हो गए तुम्हारा पुत्र। भाषा अंग्रेजी पढ़ता ब्रिटिश हो गया, क्या बुद्धि है। वैसे तो एक कर्मकांड करके उनका दिमाग में सब। तो ये हमारे आज के जो तिथि मिथि मिलाने वाला का खानदान, वो रामदास महंत का ये क्या बोलते हैं, बदराहा करे भाव सिंह को। उसको चिंता है कि अगर बादशाह की जो भाव सिंह अगर ये संत का, ये साधु का बस में हो गया तो हमको राजगुरु पद से निकाल देगा, पंडितों का कोई इज्जत नहीं रहेगा, फिर उसको अपॉइंट करेगा। वो चिंता है उनको, अपने खानदान की चिंता, अपने रोटी का चिंता है इनको। इनको वेद का ज्ञान उजागर करना कोई इनको मतलब नहीं है। उनको बास इर्द गिर्द ओम स्वट परि में पुआ दुना में ही दुना बधे मलाई पनि है भनेर उनको वो मिलाना ही उनको चिंता है। उनको ना वेदों का तत्वता ज्ञान से मतलब है, ये बनाया ही सृष्टि है। यही देखने को राज्य ने मूल मिलावा में रोका था, यही दिखाने के लिए। अब इंटरेस्टिंग ढंग से दिखा रहे हैं। मूल मिला मुकुंदास जी का मूल मिला नौरंग राज्य महाराज, और जब डंडा खाया तो राज्य यही खाई डंडा, राज्य हंस रहे हैं वहाँ पर। मुकुंदास जी को अंतरंगा पता है इस चीज़ को, यही देखने गया था ना। मैंने बोला था वहाँ तेरी बात कोई नहीं समझेंगे, मैंने बोला था। हम मारेंगे दूसरे फिर बोल रहा है। यूं करके जब छोड़िया नाला पानी का, अब 2 बार आएगा ना तेरे साला बोला,
बड़े बड़े आँख से देखता है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, साधु महात्मा। ओहो, मुकुंदास ने बोला अच्छा, पहला ऐसे ही ऐसे ही जो श्री जी के पास बोले थे एक बार, बोले नहीं ऐसे जाके क्या बोलूँ, कुछ काम नहीं है बोलना, अभी जाके डंडा खा के आए बोलूँ, तब तो मैं यही यहाँ तो राजा से मिलूंगा, बात करूंगा, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन धानी के पास वापस नहीं, डंडा खा जाके मैं पीठ दिखाऊँ। अब आया गुस्सा मुकुंदास जी को, मैं भी क्या काम है, अगर डंडा तो लगा ही दिया, बदनाम तो हो गया, और डंडा मारूंगा। चलो, तब मुकुंदास किया विचार, अच्छा दज्जाल मिलने न दे वहीं, मैं हूँ खबरदार, मैं भी सदगुरु का शिष्य हूँ। अब ऐसा अच्छा, ये मुकुंदास, ये मोहन रामदास, ये मोहन तो है कहीं ना कहीं का, इसने डंडा मारने का अर्थ है कि इसका अच्छा पहुँच है। ये कहाँ का है, तो ये सूत्र लगाया, वो एक देवी का मंदिर का महंत है, और राजा लोग देवी का आस्था रखते ही, सूत्र मिल गया। अच्छा, कहीं ना कहीं देवी का ये वक्त है, राजा का उर्वश कहीं देवी मंदिर से है। अब एक देवरा देवी का पता लगाया मुकुंदास जी ने, मैं बैठूं छिप के टिन में, मैं धीरे जा करके, अब पूरा ये मेरा थैली तो रेडी है, बस राधा का हाथ में पकड़ाना है, तो सूत्र लगाया देवी का, उसे किसी पर्व पर वो देवी का दर्शन में आता है, सूत्र लगाने के बाद अच्छा ठीक है, उस तिथि मिति मिला करके मैं छिप के बैठूंगा, उतना भाव सिंह आवत पाती देऊँ हाथ से, मैं अपने हाथ से उसको चिट्ठी पकड़ा दूँ, वो थैली पकड़ा दूँ, प्रसाद है महाराज करके बोल के प्रोग्राम बनाया। सुंदर सा जी ये सब चल रहा है ना अभी मुकुंदास जी का यहाँ। महामती प्राण जी कहाँ है इस समय में, मूल मिला मत बोलना, मैं रिलेटिव बोल्ड की बात कर रहा हूँ। कहाँ है अभी, मंदसौर में, वो कन्फ्यूजन मत होना। प्राणनाथ जी उदयपुर से मंदसौर आए, और दुदलाई से और रामपुरा से मुकुंदास जी को भेजे थे, तो मुकुंदास जी को वहाँ 5-6 महीना जो मेहनत किए उसकी बात यहाँ अभी हो रही है तक में। हाँ, प्राणनाथ जी को अभी जल्दी लगा, ये सब तैयार होने के बाद जब भाव सिंह जगता है और जो भी होता है, उसके बाद भाव सिंह चिट्ठी भेजता है, वो चिट्ठी कल हमने पढ़ा कि आओ बुलाओ ऐसा करें, व्यवस्था तो बाद में, ये व्यवस्था करने में मुकुंदास जो मेहनत की उसकी बात हो रही। सुंदर सा कन्फ्यूजन मत हो। अच्छा, उता भाव सिंह आवत पाती देऊँ हाथ से, है ना सुंदर सा। हम भी तो 108 पारण में जाते हैं? फरवरी 4 तारीख से 108 पारायण है है कि नहीं? कहाँ हम पूछो मत, उदाहरण दे रहा हूँ। फरवरी 4 तारीख से 108 पारायण है। अब 108 4 तारीख से पारायण है तो 3 तारीख पहुँच हो जाएगा। हाँ, 3 तारीख में टिकट देखे, 3 तारीख का टिकट बना है, आप फ़ोन कर दिया कि हम 3 तारीख निकल रहे हैं, 4 तारीख को पहुँच रहे हैं। वाह, ससुराल जा रहे हैं, जा करके कमरा ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा कमरा। बेचारे वो 108 पाने की तैयारी के लिए 2 महीना से 3 महीना से जो मेहनत कर रहे हैं, उनका कीमत। सुंदर साथ जी 7 दिन पहले ही जाइए, 10 दिन पहले ही जाइए, जा करके तैयारी में साथ दीजिए। मुकुंदास जी की तैयारी में प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वागत के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हम तो प्राणनाथ जी बन के जाते हैं ना, प्राणनाथ बन के मेला में जाते हैं, वहाँ जाके कमरा ढूंढते हैं। हर चीज़ की तैयारी, बेस को देखे, गुमट का ऊपर सब कोई देखते हैं, कलश, बेस कौन देखता है? अपने अपने घर गांव में सब मंदिरों में देखते हैं। वहाँ शुरू में अपने दादाजी या अपने जो भी थे वहाँ बुजुर्ग जिन्होंने तारतम्य लिया है, और वहाँ जब सब गांव के एक थोड़ा सा प्लास्टिक का टीना का मंदिर बनाए थे होंगे, उनको श्रद्धा देखिए। वहाँ से जब हमारा, वहाँ पर जब हम उनके दिल में जब हमारा हृदय का खींचन होता है, तब जा कर के वो मंदिर बड़ा हो सकता है, वो धर्म प्रचार आगे बढ़ सकता है। हम तो रोज़ प्रचारकों से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी जगह में जाएं तो पहले इंक्वायरी करिए कि वहाँ पर आप जिस घर में भोजन कर रहे हैं, प्राणनाथ जी का दाना खा रहे हैं, प्राणनाथ जी का नाम का जयकार खा रहे हैं, तो वहाँ पर प्राणनाथ जी का नाम पहला पहुँचाने वाले कौन थे, यहाँ की जागनी कैसे हुई, कौन संत आते थे, और शुरू में उन संत ने कैसे जागनी की, इतिहास को हृदय में रखिए। पहली बार जा रहे हैं तो दूसरी बार तीसरी बार जा रहे हैं तो वो ज़मीन में जब
पैर रखते हैं तो साष्टांग प्रणाम करिए उस जमीन को, और उन संतों को जहाँ पर जिन्होंने तारतम पहला पहुँचाया है उनको शरण प्रणाम करके बस दो अन्न खाइए तो प्रसाद होगा। नहीं तो ऊपर सुपरफिशियल प्रचारक बन करके एकदम अभी का ताना मुना ले करके, हाँ, एकदम वेशभूषा का डिजाइन बना करके प्रचार नहीं होगा। बेश को भूल करके नहीं हो सकता। वो लिंक से जा करके देखिए, प्रकाश ग्रंथ में वारणे जाऊं बनराय बल्लभ प्रकरण है। वो खिजड़ा का पेड़ को देखते हुए महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा सदगुरु का चरण रज को याद करते हैं, और उस चरण रज में उन्होंने जो मेहनत, जो स्पर्श की, वहाँ जा करके वो जड़ को देखते हुए अक्षरातीत का चेतन को याद करते हैं। जब उनको जड़ को सदगुरु इतना याद करते हैं प्राणनाथ जी, धूल को, पेड़ को, तो हम उन जो जागनी करके हमारे कान तक वो ज्ञान लेके आने वाले गुरु परंपरा को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो तो चेतन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो संत जो गांव में पहुँचे, जिन्होंने वो तारतम पहुँचाया, उनको हार्दिकता के साथ नमन करिए, उनके चरण में प्रणाम करिए, और उस धरती को प्रणाम करिए। उनके बात जिन्होंने सुना और हृदय में कबूल किए, चलो हमारे को इसे ग्रहण करना चाहिए। ये परम धाम के जो उन्होंने जो रिसीव किया, वो गंगाजी भाई जैसे हैं। वो गांव हमारे जा रहे, वो गंगाजी भाई है। सदगुरु महाराज को पहला संदेश गंगाजी भाई ने लिया। ऐसे ही कोई तारतम लेके सदगुरु आए, और हमारे बाप दादा जो भी हैं, उन्होंने गंगाजी भाई की तरह रिसीव किया। वो हमारे गांव के आज के गंगाजी भाई हैं। और इस तरह से वित्त को रग रग में जो है वर्तमान से जोड़िए, तो परम धाम का दरवाजा नहीं खोलने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आनंद जो है वो, उसका आनंद अलग होता है। यहाँ मुकुंदास जी का मेहनत को देखे प्राणनाथ जी ने बहुत आभार व्यक्त करते हैं मुकुंदास जी के ऊपर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेहनत देखिए, डंडा खा करके उत भाव सिंह आवता पाती देव हाथ में, ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे इत, जब भाव सिंह आइया पाती प्रसाद दिया तीत दिया। सुंदर सा जी भाव सिंह भी मुकुंदास जी को जो पर्सनालिटी है, वो व्यक्तित्व को देख करके जैसे श्रद्धा से ऐसा थाली दिए, जो थैली दिए, भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 7 महीना के कसरत, उसके बाद डंडा खा करके आज थैली देने में सफल हुए। देखिए तो मेहनत। हम तो पता नहीं कैसे प्रचारक हुए। 1-2 बार प्रवचन किया, बस दोबारा जाना ही नहीं। क्यों? लिखा कम पड़े। ओ मेरी वाह, बाबा के मोटाई में हमारा जागा नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। सुंदर सा जी, ये चित्तवृत्ति कब अक्षरातीत को लक्ष्य रख करके करेगा? देखिए ना मुकुंदास जी का मेहनत। हम तो 1 घंटा मेहनत करने के बाद देखते हैं गुरु जी मंगलदास जी 6 महीने तक नाक में कीटे पाती डाल करके सुना रहे थे। और एक दिन गलती से कुछ पिया हुआ नहीं था वो व्यक्ति, तो होश में था, अरे साधु अच्छा सुनाता है कथा, 6 महीने बाद बोलता है। तो प्राणनाथ जी गुरु महाराज इसीलिए बोलते हैं, कथा कर रहे हैं, कितने जाने थे देखो मत, मंदिर में थंब होगा, उस थंब को सुनाओ, थंब को सुनाओ। जब प्रहलाद को थंब से भगवान निकल गए, तो हमारे भी थंब से राजी निकलेंगे। सुंदर साजी जहाँ का एक जने भले हो। हमारे यहाँ बालेश्वर उड़ीसा में एक माता जी, उन्होंने जीवन में 45 वर्ष, अमरदास जी महाराज जो अमरवर्ती महाराज जो गंगापुर में थे, नेपाली महंत थे, बहुत पहले की बात, उनकी जागनी, वो वहाँ से शादी होकर के बालेश्वर गई, तो उन्होंने वो अपना मेयर सागर नित्य पाठ जो है सत्संग वो लेके गई, और वहाँ 8-10 गाड़क की जागनी हो गई जी। 45 वर्ष अकेले बीवार के दिन सत्संग करती रही अकेले। उसके बाद पति बैठाया, बच्चे बैठे, ऐसे करते करते आज भी वो माता घुटन से नहीं चल सकती, वो सत्संग आज भी उनके जारी है। कहीं आप क्षेत्र में हैं, जागनी करने की आपकी है, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है, कोई चिंता मत करिए, अकेले करते रहें, भजन करते रहें, चिंतन करें। कोई आए तो हाँ बैठिए, करे, स्वागत करें, आपने प्रार्थना से आप थोड़ी देर करें, थोड़ा अपना पुष्पांजलि दीजिए, प्रकट बन दीजिए, थोड़ा आप थोड़ी देर 2 मिनट प्रार्थना करें, बोलना। अपने में एक तरफ मस्ती होने का,
तो अपने आप काम बन जाए जिनको करना है। भाव सिंह लगे रहे आज सक्सेस हो गए। भाव सिंह सिरे चढ़ाए के लई थैली उसे बखता, भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास जी को तीता। देखिए कितना हम्बल है मुकुंदास जी। थाली दिए, थैली दिए, उसके बाद हाथ जोड़ के खड़े रहे, अंदर नहीं गए, आगे पीछे होकर बस खड़े रहे, हाथ जोड़ के बैठे रहे। अब आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन कुछ जो भी देते हैं तो थोड़ा तो देखते हैं, देख के मोटा मोटी देख लेते हैं। तो इस साधु ने क्या दिया, और ये तो प्रसाद भी है, उसमें प्रश्न है, बढ़िया लगा। अरे राजा है, विवेकी है, तो सब देख करके भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास जी को तीता, पूछी हकीकत सिरराज की, यानी आपको जो जिन्होंने भेजा है, कोई आपका गुरु तो है, यहाँ दिखता है आपके पत्र में, तो उसने सब देख करके श्री कृष्ण के त्रिधा लीला बात सभी उसी में डाल दी। पता नहीं कितने जल्दी कितना टू द पॉइंट लिखे थे होंगे। भाव सिंह में बात समझ गया। तो पूछी हकीकत सिरराज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास। भाव सिंह हाड़ा वॉज द फर्स्ट मैन हु गेव द नेम महामती प्राणजी एज कृष्णदास। ये पहला व्यक्ति है महामती प्राणजी कृष्णदास नाम दे रहा है, क्योंकि पूरा हकीकत जो है श्री कृष्ण की भेद जो है उसमें, तो ये जो देने वाला ज्ञान देने वाला गुरु तो कोई है, वो तो कृष्ण का दास ही है, वो तो उनसे मिलना जरूरी, उनको मिलना इच्छा किया, प्रकट किया। ऐसा है ना, पूछी हकीकत श्री राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, आपको क्यों उन्होंने यहाँ भेजा, कहो अपने दिल आस, अपने दिल में क्या आस लेके आए हो, आप बताओ। खोला पाती पढ़ने लगा। पहला तो पढ़ाई था, व्यक्ति को जब प्राणजी ने मुकुंदास थोड़ा प्राणजी के व्यक्तित्व के विषय में बताया कि वो ऐसे ऐसे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस तरह से कहाँ है कृष्णदास करके बोला, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिलाश। इस तरह सुंदर साथ जी बहुत आनंद आया, और इसी मस्ती में आप आज हम चाहते हैं आप लोग सब से कि थोड़ा 5-10 मिनट टाइम है अपने पास। आज सुंदर साथ जी हम एक वाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रिकॉर्डेड। आप अपने स्थान में बिल्कुल मस्ती से खड़े हो जाइएगा और उस मस्ती में झूमिएगा, ठीक है। आज मुकुंदास जी की मेहनत के ऊपर और प्राणनाथ जी को हृदय में बैठाने के लिए आप मस्ती से नृत्य करिएगा, हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।